अब हम दोस्तों बात करते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स की। इसमें 500 कंपनियां आती हैं, टोटल 21 सेक्टर्स इसमें आते हैं। तो इससे निफ्टी 20 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी ज़्यादा इसमें सेक्टर्स हैं, 31 सेक्टर्स हैं और 500 कंपनी है। इसीलिए इसको हम अपने लॉन्ग टर्म में रखते हैं, बाकी को हम स्विंग ट्रेडिंग में रखते हैं। इसको अपन कवर करते हैं मॉनी 500 से। ये मोतीलाल ओसवाल का ETF है, तो ये मेन है। अब इसमें अपन देखते हैं आगे, इसमें इसका अगर सेक्टर देखते हैं तो टोटल ये 21 सेक्टर्स हैं। इसके मेन रिटर्न परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो एक साल में इसने गिरावट के बावजूद 36.33% रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने 19.70% रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन 12.74% रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 20 और नेक्स्ट 50 से ज़्यादा है, ठीक है ना। फंडामेंटल की अगर देख लेते हैं तो 26.07 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.95 है, डिविडेंड यील्ड 1.13 है। अगर आपको फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करना हो तो हमने इसके वीडियो बना दिए हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली नॉलेज पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं सेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अभी टोटल 21 सेक्टर्स हैं इसमें। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज, IT सर्विसेज, ऑयल गैस एंड कंज्यूमरेबल फूड्स, इन सब का है। अब इसके आगे इसके ETF की मेन बात कर लेते हैं। मॉनी 500 है, ये इसका कोड है। अब इसमें इसका एक शेयर अभी वर्तमान में आ रहा है 22 रुपये का, 22.41 रुपये का। सोचिए 22 रुपये आपका, एक 22 रुपये इतने सारे सेक्टर्स में जा रहा है, 21 सेक्टर में और 500 कंपनियों में। तो एक ये इंडेक्स का फ़ायदा होता है और इसलिए इंडेक्स सेफ होता है। अब इसमें इसका अगर टोटल मार्केट कैप, अभी ये हाल ही में ETF आया तो इसका मार्केट कैप अभी 94.79 है, लेकिन इस तरह का कोई दूसरा नहीं है इंडेक्स। अगर कोई इससे ज़्यादा मार्केट कैप का है तो आप हमें बताइए, कमेंट में करिए आप। और ये अभी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। डिलीवरी ट्रेडेड वैल्यू 78% हो रही है इसकी, ठीक है ना। और अभी हाई 25 का मार्क के आया है, तो अभी ये नीचे ही मिल रहा है आपको डिस्काउंटेड वैल्यू में। और इसका अगर लिस्टिंग डेट देखें तो ये देखिए 6 अक्टूबर 2023 को हुआ है, अभी लेटेस्ट में ही आया है ये, इसलिए अभी इसमें कम है। इसका फेस वैल्यू अभी 10 है, तो मतलब फेस वैल्यू 1 तक भी हो सकता है। एक वो तब होता है जब वो अपना स्प्लिट करते हैं, तो आपके फिर डबल शेयर हो जाते हैं, इसमें आप ही को फ़ायदा रहता है। अब इसका अगर ये अपन देख लेते हैं इसके वॉल्यूम और वैल्यू, तो इसमें 3,83,000, 48 लाख का एक दिन उस दिन वैल्यू भी अच्छी खासी हुई है। ये मोमेंट होते हैं जब अपने को पकड़ना होता है, इसीलिए हम इसका एक वीडियो ये भी बनाया करेंगे हर दिन कि इसमें कितना ट्रेड हो रहा है, कितने वैल्यू पे और कितना उस पर वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाता है किसी में अगर ज़्यादा हो गया, 90% का ट्रेडेड डिलीवरी हो गया है और वैल्यू भी अच्छी खासी, मतलब उसमें पैसा लग चुका है। मतलब ये होता है पकड़ने वाली चीज़ें। आपका वो 2-4%, 5%, 10% रिटर्न दे सकता है एक हफ्ते, एक महीने में। तो अब इसमें 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख इतना जनरली अच्छा होता है। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो अच्छी खासी रिटर्न है उसमें, वैल्यू भी अच्छी खासी है। अब ये इसके अगर रिटर्न परसेंट की अपन बात करते हैं कि डिविडेंड से ज़्यादा रिटर्न, अपने इससे इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है कि नहीं, तो बिल्कुल दिया है। अपने इंडेक्स को इसने बीट किया है। 35.09 इंडेक्स का है, 35.50 इसका है। ये तब का है जब पहले का है, इसलिए 23 रुपये का था जब नीचे आ रहा था। तो अभी ये इसका एक आप देख सकते हैं, आपका एक 22 रुपये या 23 रुपये इतने सारे सेक्टर्स में जाता है, तो आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिटर्न 40-45% को बना के देता ही है। इसमें आप स्विंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी होराइजन रख सकते हैं। अब निफ्टी ये मिड कैप 50, अब इसको अपन कवर करते हैं मिड कैप से। इसका कोड है मिड कैप, ओनली मिड कैप। और इसमें 15 सेक्टर आते हैं, इसमें 50 कंपनीज आती हैं, ठीक है ना। इसमें ये टोटल इसके 15 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज फिर सबसे बड़ा है इसमें भी। और इसके रिटर्न परसेंट की अगर अपन बात करते हैं तो इसने एक साल में 41.28% रिटर्न बना के दिया है, जबकि देखिए 8% की गिरावट भी है, -8%, मतलब ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न इसने बना के दिया था। 5 साल में इसने 28.59 एनुअली बना के दिया है, ये रिटर्न होता है 5 साल में, ये आपको बहुत अफेक्ट करेगा। और सिंस इंसेप्शन 15.52% इसने बना के दिया है। इसके फंडामेंटल देखिए, इसका फंडामेंटल थोड़ा सा हाई है, 48.4 है, PB 5.56 है, डिविडेंड यील्ड 0.73 है। तो ये इसका अगर फंडामेंटल आपको अच्छे से स्टडी करनी हो तो हमने अपने वीडियो बना दिए हैं चैनल में, आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टोटल इसकी कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज। ये टोटल इसका सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का है, फिर कैपिटल गुड्स का है, फिर हेल्थ केयर का है, फिर IT का है, ठीक है। अब इसमें अपन अगर ETF की बात करते हैं तो ये मिड कैप है, जो कोड है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 44 करोड़ का है इसका, और डेट ऑफ लिस्टिंग 2022 में आया है ये। इसका ट्रेडेड वॉल्यूम कितना था, 58% था।
इसका फेस वैल्यू 10 है और इसकी डेट ऑफ लिस्टिंग 2022 है। अब इसके अपन अगर वॉल्यूम और वैल्यू की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम है 29,000, 68,000, 60,000, 44,000, 18,000, 42,000, 26,000, ऑलमोस्ट यहीं पे आपको हज़ार में मिल जाएगा। और वैल्यू इसकी 45 लाख है, 1 करोड़ भी गई है, 93 लाख है, 69 लाख है। इसलिए अपन इसको ट्रेड करते हैं, इसलिए अपन इसको स्विंग में रखते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं रखते। ब्रॉडर इंडाइसेस है लेकिन फिर भी इसका वॉल्यूम और वैल्यू अभी उतना नहीं है, हालांकि ये वॉल्यूम अच्छा खासा होता है इतना। अब इसको अपन मिड कैप अगर इसका शेयर देखते हैं तो 164 रुपये का आता है। 164 रुपये आपके इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारी कंपनी में जाएगा। अब इसके अपन अंग्रेज नेक्स्ट पैरामीटर पे बात करते हैं तो इसने अपने इंडेक्स से बिल्कुल ऑलमोस्ट 2% के समथिंग रिटर्न बना के ज़्यादा दिया है। तो ये एक हमारा ये भी हो गया कि ये सही है कि अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। अब इसमें टोटल ये 50 कंपनीज हैं, आप देख सकते हैं स्टॉप करके। अब हमारा ये नेक्स्ट है, इसमें कौन सा है, निफ्टी मिड कैप 150। इसको कवर करते हैं अपन मिड कैप ETF, इसका कोड है मिड कैप ETF, ठीक है ना। इसमें टोटल 20 सेक्टर हैं और 150 कंपनीज हैं। ये और डाइवर्सिफाई हो गया कि 20 सेक्टर हैं इसमें और 150 कंपनीज हैं। ये टोटल इसके 20 सेक्टर हैं। इसके अपन इंडेक्स रिटर्न परसेंट की अगर बात करते हैं तो इसने एक साल में 44.15% रिटर्न बना के दिया, गिरावट के बाद भी, नहीं तो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न था। 5 साल में इसने 28.49 एनुअली बना के दिया। ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है, इतना तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी नहीं निकाल सकते। म्यूचुअल फंड को हम अपने इसमें MF बोला करेंगे, कोड वर्ड है। सिंस इंसेप्शन इसने 18.17% का रिटर्न बना के दिया है, ठीक है ना। इसके अगर फंडामेंटल्स की अपन बात करते हैं तो 42.98 है, PB इसका 5.44 है और डिविडेंड यील्ड 0.74 है। इसमें टोटल ये कंपनीज़ हैं, इसके ये टोटल 20 सेक्टर्स हैं। आप यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं। इसको अपन कवर करते हैं मिड कैप ETF से। मिड कैप ETF में क्या है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 897 का है। इसका एक शेयर 20 रुपये का आता, सोचिए एक शेयर 20 रुपये का, और ये 23 रुपये से भी नीचे आया, तो अच्छी खासी गिरावट है इसमें। अभी उस दिन ही 1.3% भाग गया था ये। तो 897 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसका डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटी इसका 72.77 है और इसमें फेस वैल्यू 5 है। डेट ऑफ लिस्टिंग भी 2022 में इसकी भी हुई थी। अब इसमें नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके वॉल्यूम और वैल्यू की। तो इसकी वॉल्यूम 1,71,000 सॉरी 17 लाख, 15,000, 12 लाख, 89,000, 30 लाख, 5,000, 11 लाख, 98,000, और वैल्यू भी अच्छी खासी है इसमें 3 करोड़, 2 करोड़। तो इसमें अच्छा खासा, मतलब ये इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है। वॉल्यूम उसमें भी कट जाता है, कोई ऐसा नहीं है 10-20 हज़ार से ज़्यादा रहे डेली के पर्पज़ में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें अगर रिटर्न परसेंट अपन देखते हैं तो 37.10% है और इसने भी अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो एक हमारा ये ETF हो गया। अब नेक्स्ट ETF की बात करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को जो कवर करता है, ये कवर करता है इसको HDFC स्मॉल 250। HDFC कंपनी का है। इसमें 250 स्टॉक्स आते हैं और 21 सेक्टर से, सोचिए 21 सेक्टर और 250 कंपनी। इसमें जनरली स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप जनरली कंपनी क्या है कि अच्छा परफॉर्म करती हैं। कई जो कंपनी अच्छी होगी तो वो इंडेक्स में आएगी और इंडेक्स में आके अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उससे ये है कि इस इंडेक्स ज़्यादा रिटर्न देता है। अब इसमें टोटल ये 21 सेक्टर्स हैं। इसके रिटर्न परसेंटेज की अपन बात करते हैं तो देखिए 55% के समथिंग रिटर्न बना के दिया था 48.57 गिरावट के बाद। सिंस इंसेप्शन देखिए इसमें 31.08% है और सिंस इंसेप्शन सॉरी ये 5 साल में था और सिंस इंसेप्शन है 17.20 है। इसके फंडामेंटल्स को अपन देखते हैं तो 32.37 है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4.2 पॉइंट है और डिविडेंड यील्ड 0.86 है। टॉप 10 कंपनीज हैं ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसकी हम पहले इंडेक्स में बात कर लिए हैं इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, अभी अपने को ETF में फोकस करना है। इसका ये टोटल सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको इसको इंडेक्स से अच्छे से समझना कौन कौन सी कंपनीज है, कितने सेक्टर्स हैं डिटेल में, तो आप इंडेक्स की वीडियो जाके देख सकते हैं। अब इसका देख सकते हैं यहाँ पे एक शेयर 170 रुपये का आता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 695 करोड़ रुपए है। डिलीवरी ट्रेडेड वैल्यू लास्ट ट्रेड में 87% का था। फेस वैल्यू इसका 91 है, अभी 189 से नीचे आया, तो अच्छी खासी गिरावट है इसमें। और डेट ऑफ लिस्ट इसका 2023 में हुआ था, अभी लेटेस्ट में सब आने लगे हैं ये। तो अभी इंडेक्स मेन वेल्थ बनाने का तरीका इंडेक्स फंड ही होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड से बनाया जाता है इसे इंडेक्स फंड ही। स्टॉक्स में जनरली क्या होता है उसकी छोड़ी, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, उस वीडियो की हम बताएंगे कि इंडेक्स, एक वीडियो में कि इंडेक्स फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, स्टॉक्स में क्यों नहीं करना चाहिए।
आगे बात करेंगे। अभी अपन इसके वॉल्यूम और वैल्यू की बात करें तो 6 लाख, 6 लाख, 18 लाख, 4 लाख, 6 लाख, इन सब का इतना वॉल्यूम था। वैल्यू की बात करते हैं तो 11 करोड़, 10 करोड़, 39 लाख, 31 करोड़, 74 लाख, 8 करोड़। तो इस तरह का अच्छा खासा इसमें वैल्यू भी ट्रेड होता है। अब ये अपने इंडेक्स फंड से रिटर्न भी अच्छा खासा ज़्यादा बना के दिया था, क्योंकि इसमें भी डिविडेंड ऐड होता है। तो ये हमारी बात हो गई ब्रॉडर इंडाइसेस की। ब्रॉडर इंडाइसेस में हम जितने इतने कवर करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थेमेटिक की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको कुछ सही लगता है, कुछ आपकी ओपिनियन है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप बताइए, हम बिल्कुल उसमें बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।